Good morning students. Today our topic is human resources chapter number 6 from Geography class 8. तो आज हम पढ़ते हैं पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है पूरे वर्ल्ड में वो वेरी करता है। हालांकि जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है वो तो राइज हो रही है जल्दी से, लेकिन हर कंट्री में ये नहीं हो रहा है। जो ग्रोथ रेट है हर कंट्री में सेम नहीं है, ये वेरी करता है। जैसे देखिए कि अगर कीनिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है। पहले किसी टाइम पर यहाँ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट हुआ करती थी। इसी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम स्टिल था, ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि वहाँ पर भी हेल्थ केयर है वो इम्प्रूव हो गई। तो इसी वजह से हेल्थ केयर इम्प्रूव होने की वजह से जो डेथ रेट है वो कम हो गई और बर्थ रेट ज़्यादा हो गई। तो इसी वजह से हाई पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अब अदर कंट्रीज़ में जैसे कि यूके में की अगर बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बिल्कुल स्लोली है, क्योंकि लो डेथ रेट है, लो बर्थ रेट है। अब पढ़ते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। देखिए कोई कंट्री कितनी क्राउडेड है उसका इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बांग्लादेश और जापान को कंपेयर करें तो दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड हैं, लेकिन इकोनॉमिकली डेवलप्ड है जापान। अब अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को समझें, उसके रोल को समझें एज ए रिसोर्सेज, तो हमें उनकी क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत चीज़ों से डिफ़र करते हैं। जैसे एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, इन सब चीज़ों से वो डिफ़र करते हैं। इसीलिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब है कि पॉपुलेशन की स्ट्रक्चर को तैयार करना। इसमें हमें ये पता चलता है कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, क्या एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने ऑक्यूपेशन में हैं, कितने किस ऑक्यूपेशन में हैं, किसकी कितनी इनकम है, क्या हेल्थ रेट है। ये सब हमें जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उससे पता चलता है। और अगर किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन कंपोजिशन स्टडी करना है तो उसके लिए एक इंटरेस्टिंग वे ये है कि एक पिरामिड बनाया जाए। तो उसमें क्या होगा कि एज एंड जेंडर के हिसाब से एक पिरामिड बना दिया जाएगा और उसे स्टडी की जाएगी। देखिए जैसे पिरामिड में क्या शो किया जाएगा कि जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किया जाएगा एज के अकॉर्डिंग एंड जेंडर के अकॉर्डिंग। एज में जैसे 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स भी जितने लोग आते हैं उस ग्रुप में। तो जैसे जेंडर की बात करें तो इसमें मेल्स कितने हैं, किस एज में कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं, ये सब चीज़ों को प्रॉपर ग्रुप से दिखाया जाएगा एक पिरामिड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।